आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज की तरह आपके साथ मैं एक नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके लिए एक नई वीडियो पर नए विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूं। तो और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करती हूँ जो एनलाइटिंग जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के जरिए बना हुआ है वो सभी कुशल मंगल से होंगे, अपने अपने घर और परिवार के साथ अपने अपने स्थान पर। और साथ ही हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे? हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा विषय मैंने चुना है जिसे जो हमारे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज का जो विषय पर जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, जो बात आपके सामने रख रही हूँ, उस बात को आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। ये वीडियो बहुत यूजफुल है और बहुत काम में आने वाली चीज़ है ये, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, स्किप मत कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा जो भी मैं आपके साथ बातें अपनी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। हमें भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने इस संसार में हमें क्यों भेजा है, किस लिए आए हैं, क्या लक्ष्य है हमारा, किस उद्देश्य से हमें संसार में जन्म मिला है, किस उद्देश्य से मनुष्य रूप में हमने जन्म लिया है, कितनी ही योनियों से गुजरकर हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, क्यों हुआ है प्राप्त, किस लिए प्राप्त हुआ है, क्या लक्ष्य है हमारा। यही सभी सवाल अगर आप अपने आप से करोगे, आत्मचिंतन करोगे, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इस जीवन से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ। गृहस्थी जीवन में भी हम मोक्ष को पा सकते हैं। क्या हम गृहस्थी जीवन में मोक्ष को पा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, पा सकते हैं। मोक्ष को पाने के लिए आपको गृहस्थ लाइफ यानी कि अपनी गृहस्थी की जीवन है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग संन्यास तो ले लेते हैं, घर परिवार पुत्र मोह यानी कि अपने परिवार का मोह त्याग कर सन्यासियों का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनकी जो मन की जो स्थिति होती है वो उनके मन की जो भावनाएं होती है वो परिवार के आसपास ही रहती हैं। वो हर पल हर चिंताएं करते हैं, लेकिन परिवार के बारे में सोचते हैं। तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम परिवार के साथ अपना लाइफ जीवन व्यतीत करते करते अपने अध्यात्म से भी हम जुड़ें, मोक्ष भी हम पाए गृहस्थ जीवन में, यानी कि गृहस्थी की जीवन को भोगते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति करें। हो सकता है मेरा आज का वीडियो लंबा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसके पार्ट में बना पाऊं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें मोक्ष को पाने के लिए 4 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला नंबर 1 पे आता है अर्थ, दूसरे पे आता है धर्म, और तीसरे पे आता है हमारा काम, और चौथे पे आता है मोक्ष। इन 4 चीजों का अगर आप अर्थ समझ जाएंगे तो आप मोक्ष की तरफ भी बढ़ पाएंगे आसानी से। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, अर्थ का मतलब है पैसा, धन, दौलत, मनी। और आप अगर इस संसार में आए हैं तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन कमाना भी होना चाहिए। बिना धन कमाए आप अपने जीवन का गुजारा या व्यतीत नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो धन कमाना भी आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। धन कमाइए, खूब धन कमाइए, जितना हो सके उतना कमाइए, जितना आप भाग दौड़ कर सकते हैं धन को कमाने के लिए करिए। तो धन कमाना भी आपका एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जीवन आपको मिला है, आपको भोगने के लिए मिला है, तो आपको यानी कि अर्थ का जो मैंने आपको बताया
धन, वो धन कमाइए जितना आप कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा धर्म। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का अपना अपना व्यक्तिगत धर्म होता है, अपना अपना धर्म होता है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने धर्मानुसार कर्म करते हैं। जैसा पहला कर्म था हमारा धन कमाना, अब दूसरा है कर्म है हमारा धर्मानुसार कर्म करना। तो धर्म क्या है हमारा? आप परिवार के मुखिया हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, फादर है, ग्रैंडफादर है, मदर हैं, आप पेरेंट्स हैं। तो आपका क्या धर्म है? आपका धर्म है अपने परिवार को मतलब सुरक्षित रखना, अपने परिवार की सिक्योरिटी करना, सिक्योर रखना उसको, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्राप्त करना, घर बनाना, सेटल होना, अपने बच्चों को सेटल करना, अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मेहनत करना। ये आपका गृहस्थ लाइफ का सब दूसरे नंबर का जो कर्म है, मुख्य कर्म है, वो ये धर्म है। और इन धर्म, अर्थ और धर्म को भोगते हुए भी आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है काम। काम का मतलब होता है इच्छाएं, कामनाएं। तो फ्रेंड्स, इच्छाएं, हम मनुष्य रूप में जन्म लिया है हमने, तो हमारी अनंत इच्छाएं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। तो इच्छाएं जो है इस जीवन में आपको अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करनी है, कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाए। इस तरह से अपने जीवन को भोगना है कि आपकी कोई भी इच्छा लेश मात्र भी, इतनी सी भी ना रह जाए। आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो पाएं। जिससे आपका मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके गार्लिक ब्रेड खाऊं या पिज्ज़ा खाऊं या बाहर का खाना खाऊं, आपका बहुत मन है, आपका इतना ज़्यादा मन है कि मुझे तो खाना ही है चाहे कुछ हो जाए। तो आप खाइए, अपने आप को रोकिए मत, उसे खाइए। और इस तरह से खाएं कि जो आपकी जो अंतर आत्मा है, आपकी जो अंदर की आत्मा है, वो तृप्त हो जाए। उसके अंदर उस खाने को लेकर इतनी सी भी इच्छा ना रह जाए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इच्छाएं कोई भी हो सकती हैं, उस इच्छा को इस तरह से पूरा कीजिए, उन इच्छाओं को, कि आपको उस इच्छा को पूरा करते समय संतुष्टि प्राप्त हो, सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, आपकी उस इच्छा में अब कोई रुचि ना रह जाए। इस तरह से आपको अपने जीवन को भोगना है। कामनाओं में अगर आप फंसे रह गए कि ये मेरी कामनाएं हैं, मैं इसी में फंसा रह जाऊं, तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। कामनाओं की पूर्ति होना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो कामनाएं संपूर्ण कीजिए, अपनी पूरी कीजिए उन्हें। तो कामनाओं जब आपकी पूरी होगी तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष को पाने के लिए कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, लेकिन सन्यासी का जीवन जीने के बाद भी वो मोक्ष को नहीं पा पाए। तो गृहस्थ लाइफ में हम मोक्ष को कैसे पाएं? मोक्ष का मतलब है कि इस जीवन में जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी धर्मानुसार आप कर्म कर रहे हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जो मैंने अभी पीछे तीन स्टेप आपको बताए, अर्थ, धर्म और काम, इन सभी चीजों को भोगते हुए जब आपकी कोई जीवन में कोई भी कर्म आपका जब बाकी ना रह गया हो, जब आपका जीवन में कोई भी, यानी कि हालांकि कर्म से कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सकता है, कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी कोई सी भी अवस्था हो, बचपन की हो, जवानी की हो या बुढ़ापे की हो, कर्म से आप वंचित नहीं रह सकते, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा? अपने परम पिता परमेश्वर परमात्मा के साथ जुड़ना होगा, उसे खोजना होगा। अपनी अंतरात्मा के अंदर उसे खोजिए, वो आपके अंदर ही बैठा है, आपके शरीर के अंदर ही वो वास कर रहा है।
आपको उसे ढूंढने के लिए मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ही वो बैठा है, उसे खोजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। जितना ज्यादा आप ध्यान लगाएंगे, समझ लीजिए कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। धीरे 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 आप अपने इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। धीरे धीरे आप मोक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छूटते चले जाएंगे। जिसे कहते हैं गृहस्थी लाइफ में मोक्ष को पाना, किस तरह से पाया जाए मोक्ष, तो वो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया है तो आपके पास ऑप्शन है, मेरी इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, दोबारा से देखिए और जो मैंने कहा है उसका एक एक वर्ड, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। गृहस्थ जीवन जिए लेकिन मोक्ष को भी पाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाना जरूर, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, मैं यहाँ से न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, आपको एकदम से नोटिफिकेशन उसका मिल जाता है। तो ये आप बातें, आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें मुझे कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगली वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राम राम जी।